जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज ही हमारे पास सादा ब्लाउज पीस है। सादा पीस है, इसमें अस्तर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको करके दिखाएंगे। ये हमारा बॉर्डर वाला हिस्सा है। हमसे कमेंट आते हैं कि बॉर्डर मतलब कपड़ा रखा कैसे जाता है, तो ये बॉर्डर वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है और दोहरा करके अपने कपड़े को बिछा दिया है। आप कपड़े को दो प्रकार से भी रख सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से खिसका के भी कपड़ा रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको हेल्प हो जाए। तो देखिए, हम ऐसे भी रख सकते हैं। हमने कपड़े को इतना खिसका लिया मान लीजिए, और जितनी हमारी चौड़ाई है ब्लाउज की, उसका चौथाई हिस्सा और मार्जिन निकाल के आप यहाँ पे रख के अपने कपड़े को सेट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी स्लीव्स निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी अभी लास्ट वीडियो ग्रीन वाले अस्तर में दिखाया था आपको। तो ये आपका है 36 साइज का ब्लाउज। तो देखिए 36 हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने एक पॉइंट की लूजिंग दी और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया। तो इतना कपड़ा हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको खिसका लेंगे। तो ये कपड़ा हमको वहाँ पे स्लीव्स के लिए मिल जाएगा। क्यों फालतू में कपड़ा बर्बाद करें। ये देखिए, एक पॉइंट हमने खिसका लिया, हम फिर से इसको नाप लेंगे। ऐसा करने से हमारी कभी गलतियाँ नहीं होती हैं। 9 यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हमारी मार्जिन हो गया। तो देखिए हमारे पास 11 इंच का, अगर 36 का कपड़ा है तो आप 11 में निशान लगा दीजिए, आपका ब्लाउज प्रॉपर बन जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये इस बार स्लीव्स यहाँ पर है। तो चलिए हम मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। एक पॉइंट 14 इंच का हमको ब्लाउज चाहिए है, 14 ये हो गया है और आधा इंच हमारा यहाँ पर पे सिलाई का मार्जिन हो गया। और हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमने सीधी लाइन खींच दी है, ये हमने मार्जिन की लाइन खींच दी है। आपको प्रॉपर समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। और आज हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको स्टिचिंग करके दिखाएं। तो देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच अपना हाई हुक का मार्जिन यानी कि काज बटन पट्टी का मार्जिन का निशान लगा दिया है और इसके भी चलिए लाइन सीधी कर देते हैं। इससे हमको ये पता चलता रहेगा कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है। ये हमारा निशान हो गया है। इसके बाद हमने 2.25 इंच अपने गले का निशान रखा, इसको भी 6 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये 6 इंच हमने अपनी पसंद के हिसाब से रखा है, आपको जितना लंबा गला पहनना हो आप उतना निशान लगा सकते हैं। ये देखिए 6 पे हमने यहाँ निशान लगा के इस प्रकार से हमने गोल कर दिया। और 1 पॉइंट में हमको गहराई देनी है। 1 पॉइंट ये सेंटीमीटर है, इस प्रकार से रखेंगे जहाँ पे एक आता है सेंटीमीटर का, 1 इंच का नहीं, और निशान लगा के हम इसे गोल कर देंगे। तो ये हमारा 1 पॉइंट पे यहाँ पे गोलाई हो गई है। शोल्डर हम इनका रखेंगे 3 इंच का, 3 इंच का हम शोल्डर रखेंगे। और इनका आर्म होल है हमारा 6.1, 6 और 1 पॉइंट ये है 6 पॉइंट यानी 6.1 का हमने यहाँ पे एक निशान लगाया। और इस निशान से इस निशान को हम सीधा कर देंगे, ये देखिए। और यहाँ से हम यहाँ भी सीधा कर देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे इस नोक से ऊपर की ओर। ये हमारे फ्रंट पार्ट की गहराई होती है। और 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे। सीधा देखिए, यहाँ से यहाँ 1 इंच, यहाँ से यहाँ 3 इंच, 3 इंच, और इनको हम मिला देना है। तो हमारी आर्म होल के फ्रंट पार्ट की गहराई बन गई। चलिए अब हम अपना बेल्ट का निशान लगाते हैं। तो 36 में हमारी 12 में बहुत अच्छी बेल्ट बन जाती है। और अगर बड़ी बेल्ट आपको चाहिए है तो आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 पे ही लगाया, क्योंकि हमको इतनी छोटी ही बेल्ट चाहिए है, ज़्यादा नहीं हमको आवश्यकता है। अगर आपको लगे कि हेल्थ ज़्यादा है, उभार ज़्यादा है, तो आप इसको यहाँ पे 12.5 करके आधा इंच खिसका सकते हैं। अपने पिछली वीडियो में इसका डिटेल दिया है, आप देख सकते हैं उस पर। यहाँ पे हमने 4.5 पे एक निशान लगाया हुआ है और 1 इंच यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। और इस निशान से इस निशान को हमको मिला देना है। इससे हमारे बेल्ट का शेप भी बढ़ जाता है और हमारी कटोरी का यानी कि पफ का साइज बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने आधा इंच पे निशान लगाया है और एक लाइन हमको ऐसे खींच देनी है, ये देखिए। तो ये हमारे बेल्ट का निशान हो गया। ये हमने इस प्रकार से घटाया है, यहाँ पर आधा इंच, यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा पफ बनेगा उसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम अपने फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो 9 पे तो हमारी फिटिंग थी, 1 पॉइंट हमारा लूजिंग था। 9 हमारी फिटिंग, 1 पॉइंट हमारा लूजिंग पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे। और इनकी कमर का साइज है 34 साइज,
36 चेस्ट है और 34 कमर है। तो देखिएगा हमारा कमर का ऑटोमेटिकली यहाँ पर निशान निकल आएगा, क्योंकि 1 इंच हम यहाँ प्लेट पे इस पल्ले पे लेंगे, 1 इंच हम पीछे के पल्ले पे लेंगे, तो हमारा 34 अपने आप बेल्ट का निशान आ जाएगा। चलिए अपने 4 टक्स का निशान लगाते हैं, यानी कि 4 प्लेटें हमारी। तो ये जितना कपड़ा आपका यहाँ पे बचता है उसका आप आधा कर दें। इंची टेप इस प्रकार से रखें, ऐसे फोल्ड कर लें, जितना आपका बचता है उसका आप यहाँ पे आधे पे निशान लगा दें और 3 इंच की एक प्लेट बना लें। ये देखिए 3 इंच की हमारी एक प्लेट बन गई, जो कि आधा मतलब 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी। और ये जो निशान है, इस निशान से हम 2 इंच ऊपर की ओर एक लाइन खींच देंगे, इससे हमारी एक प्लेट और बन जाएगी, जो कि 1 इंच के मार्जिन में सिली जाएगी। अब यहाँ पे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे वाली लाइन से, और ये 5 इंच की कर देंगे। 5 इंच का निशान हम कहाँ से लगाएंगे? जहाँ से हम कटिंग करते हैं, जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। और हमारी ये प्लेट यहाँ से 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल पतली हो जाएगी। आज हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्लेट्स की सिलाई हमको कैसे करनी है। ये देखिए 3 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया है, और ये भी उसी प्रोसेस में सिली जाएगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट के हमारे निशान हो चुके हैं। अब हमारा एक काम बचा है, यहाँ पे गले से शोल्डर की ओर, गले से शोल्डर की ओर 1 पॉइंट हमको झुका देना है, और इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इससे हमारा शोल्डर कभी उतरेगा नहीं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब चलिए इसको हम खिसका देते हैं और आपको बैक पार्ट का यहाँ पे निशान बताते हैं। तो इधर पे हमारा बैक पार्ट निकलेगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने आधा इंच यहाँ पर पे बढ़ा के रखा हुआ है, ये आधा इंच हमने बढ़ाया है, तो हमने यहाँ पे आधा इंच अपना घटा दिया इस प्रकार से। तो हमारा निशान यहाँ पे आ गया। अब हम ये क्या करेंगे कि 6.1 जैसा कि फ्रंट पार्ट में किया था, 6.1 पे हमने आर्म होल का निशान लगा के स्केल से अपनी लाइन को सीधा कर देना है। और वहाँ पर हमने 1 इंच की गहराई दी थी, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच की गहराई देंगे। और ये 3 इंच वाला प्रोसेस सेम टू सेम है, आगे वाला और पीछे वाला एक बराबर है। तो इस प्रकार से हमने ये गहराई कर ली। तो क्या होता है कि ये गहराई और ये गहराई में आधा इंच का हमारा अंतर हो जाता है। ये आधा इंच हमारी अंदर की ओर हो जाती है, ये ऊपर की ओर। तो क्या होता है कि हाथ जब हम आगे की ओर लाते हैं तो इसकी वजह से हमें समस्या नहीं होती। अगर हम ये गहराई नहीं देते हैं तो हमें आगे हाथ फोल्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए हमें ये गहराई देनी होती है। तो चलिए हम अपने बैक नेक में भी निशान लगा लेते हैं। 2.25 इंच का हमारा बैक नेक है, हमने ये निशान रखा, और 10 इंच लंबा हमको गला बनाना है। तो 10 इंच पे हम निशान लगा के एक स्केल से लाइन खींच देंगे, और हम इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे। और इसको भी हम 1 पॉइंट की गहराई पे ही गला बनाएंगे, जैसा कि हमने आगे वाले में आपको बताया था। देखिए अब अपने ब्लाउज की लंबाई देख लेते हैं। 14 हमको चाहिए था, तो 14 पे तो पहले हमने ये निशान लगाया और आधा इंच और लगा दिया यहाँ की सिलाई मार्जिन का। उसके बाद हम 1 इंच और निशान लगा देंगे। 1 इंच इसलिए क्योंकि वो हम फोल्ड करेंगे कपड़ा यहाँ पर, तो 1 इंच पे हमने यहाँ पे निशान और लगा दिया है। तो ये हमारा मार्जिन हो गया, और ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया। इस प्रकार से हमारा बैक पार्ट निकल आया। चलिए हम अपने फिटिंग का भी निशान लगा देते हैं। 34 हमारी फिटिंग होती है, तो 8 है, 8.5 हमारी ये फिटिंग हो गई। देखिए 8.5 तो हमारी प्रॉपर फिटिंग आ गई। उसके बाद 1 इंच हम और निकाल देंगे। 1 इंच हम किसके लिए निकाल देंगे? जो बैक पार्ट में हम प्लेट लगाते हैं, नहीं तो फिर कपड़ा हमारे पास कहाँ से आएगा। और यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे, ये हमारी सीधी लाइन हो जाएगी। देखिए ये हमारी फिटिंग की लाइन कहलाएगी। उसके बाद ये जो कपड़ा बचा 9 बचा, 9 पे हमने देखिए आधा कर दिया 4.5। 4.5 पे हमने एक प्लेट बना देनी है। अपनी कमर की फिटिंग का चौथाई लेके उसका आधा कर देना है, और 5 इंच की हमको प्लेट बना देनी है। 5 इंच हमको फिटिंग वाली लाइन के यहाँ से ऊपर वाली लाइन से लेना है, और इस प्रकार से हमको सिलाई करनी है कि 2 इंच हमारा कपड़ा ऐसे सीधा रहेगा और ये फिर तिरछा हो जाएगा, जो कि आज हम आपको करके दिखाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच हमें माइनस कर देना है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। 1 इंच माइनस करके हमें ऐसे तिरछे आकार में इनको मिला देना है। तो ये देखिए हमारी बैक नेक और बैक पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया। 1 पॉइंट हम यहाँ पे भी माइनस करके इस प्रकार से कर देंगे। तो ये हमारा देखिए ब्लाउज की कटिंग के निशान तैयार हो चुके हैं। इसकी कटिंग हम जल्दी से करते हैं, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमें आपको स्टिचिंग भी बतानी थी। इसकी कटिंग करके हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। देखिए हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट और ये उसकी बेल्ट यानी कि योग पट्टी।
और इसको इस प्रकार से हम फोल्ड करके रख देंगे। अभी हम इसकी स्टिचिंग आपको दिखाएंगे, वो भी सफ़ेद धागे में, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो चलिए देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ से हम अपनी पहले स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो इसमें 5 इंच की हम स्लीव निकाल लेंगे। ये देखिए 4 परत में हमने इस कपड़े को रखा है। स्लीव्स के निशान तो हम आपको हर बार ही बता देते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसमें स्लीव समझाई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। और 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन भी निकाल देते हैं, जो कि हमें अभी फोल्ड करना है। तो ये सादा ब्लाउज की आस्तीन है, इसकी कटिंग भी आप देख लीजिए अच्छे से। ये हमने यहाँ मार्जिन निकाल दिया है। इसके बाद हम अपनी 5 इंच आस्तीन निकालेंगे। ये देखिए 5 इंच तो ये हमारी आस्तीन हो गई। उसके बाद 1 पॉइंट हमने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन ले लिया है। देखिए इस निशान से इस तरफ हमारा ये निशान आ रहा है। तो इसमें हमने सिलाई का भी कपड़ा ले लिया है। अब हमको क्या करना है, आधा इंच अंदर की ओर एक निशान और दे देना है। उसको भी स्केल से लाइन सीधी कर देनी है हमको। ठीक है, हमारी लाइन सीधी हुई। उसके बाद हमने 2.5 इंच पे एक निशान और लगाना। 2.5 इंच हमारा सेकंड लाइन पे होगा। तो ये हमने 2.5 इंच पे एक निशान और लगा के इस लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। ठीक, अब आप जैसा कि हमेशा देखते हैं कि आपको प्रोसेस तो पता ही होगा। लास्ट वाली लाइन पे आप 1 इंच पे निशान लगाइए। ये लास्ट वाली लाइन पे 1 इंच पे निशान, और सेकंड लाइन पे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है, और थर्ड लाइन पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। ध्यान से देखिए 36 की बाजू है, 7 इंच हमने थर्ड लाइन पे लगाया है। यानी कि हमने एक तरह से 7 इंच का आर्म होल लिया है, तो जो कि यहाँ से कटिंग करने के बाद हमारा 7.5 तक निकल आएगा। देखिएगा यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई देते हुए हम ऐसे आके यहाँ पे हमने सीधी लाइन कर दी। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमको चाहिए है 5.5 की, और मार्जिन लेना है 1 इंच का। तो 6.5 हमने ले लिया यहाँ पे, और इस प्रकार से हमको लाइन खींच देनी है। और ये देखिए फिटिंग और कटिंग। चलिए हम कटिंग करते हैं, फिर आपको इनकी गहराई भी कट करके दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम कपड़ा अच्छे से कटिंग कर लेते हैं तो हमारे ब्लाउज में कभी झोल नहीं आता है। जैसा कि अक्सर देखा गया है, कमेंट आते हैं कि हमें झोल आते हैं। अब देखिए हम यहाँ की कटिंग कैसे करेंगे। जितना कपड़ा हमको फोल्ड करना है उसको हम पहले ही फोल्ड कर लेंगे, और अपने निशान को इस तरफ से ऐसे लगा लेंगे, और इस निशान को हम कट करेंगे। ध्यान से देखें तो क्या होता है कि जब हम स्टिचिंग करने बैठेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करना है। अब हम इन दोनों पार्ट को इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, और उस पर आधा इंच पे हम एक गहराई लगा देंगे। आधा इंच हम यहाँ पे लगाएंगे और इस प्रकार से गोल कर देंगे। ये गोल करने के लिए 1 इंच यहाँ निशान लेंगे, 1 इंच यहाँ निशान लेंगे, और स्लीव्स को हम गोल कट कर देंगे। देखिए ऐसे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट कट हो गया। इनको हम साइड में रखते हैं। अब आपको दिखाते हैं बाकी और चीज़ें हम कैसे कट करेंगे इतने छोटे से कपड़े के साथ। तो देखिए ये बड़ा कपड़ा एक निकला है हमारा, और ये सीधी पट्टियाँ निकली हैं, इस तरह के टुकड़े निकले हैं। तो ये जो टुकड़ा निकला, इससे हम पाइपिंग पट्टी निकालेंगे, और इस टुकड़े से भी हम पाइपिंग पट्टी लेंगे। और जो ये सीधी पट्टी बच गई है किनारे की, इससे हम अपनी आई हुक की काज बटन की पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको सीधा बराबर करके कट कर लेते हैं, और इससे हम 2 पट्टियाँ निकाल के रख देंगे, जो कि हमारी हाई हुक और काज बटन जो भी लगाना चाहें उसके लिए हमारी पट्टी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये 2 पट्टियाँ हमने निकाल के साइड में रख दी हैं। अब देखिए हमारा इस प्रकार का कपड़ा बचा हुआ है। छोटे छोटे से पीसेस बचे हैं, इससे हम कैसे पाइपिंग पट्टी निकालेंगे। जो हमारा तिरछा कपड़ा होता है वहाँ पे हमको स्केल से एक लाइन खींच देनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे लाइन खींचने के बाद इंची टेप उठा के हमने 1.5 इंच यहाँ पे बिगिनर्स के लिए है, 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, और 1.5 पे हम ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए 1.5 पे हमने इस प्रकार से निशान लगाया, यहाँ पे 1.5 पे निशान लगाया ऐसे, और सीधी लाइन को हमें कट कर देना है। ये हमारी पाइपिंग पट्टियाँ हो गई। ये हमारी पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। इनको सेट करने के लिए देखिए हम इस प्रकार से सेट करेंगे।
एक पट्टी को इस प्रकार से तिरछा कट करेंगे और जब हमें इसको इसमें जोड़ना है तो इसको भी तिरछा करेंगे। तो इसको तिरछा कैसे करेंगे, ऐसे इसी शेप में सारी पट्टियों को हमें कट करना। देखिए हमें ऐसे जुड़ने चाहिए हमारी ये पट्टियाँ। अब जब ये आएगी तो ये भी ऐसे तिरछी आएगी, तो इसके ऊपर ये आएगी तो ये भी ऐसे तिरछी आएगी। तो इस प्रकार से हमारी सारी पट्टियाँ कटेंगी। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। चलिए हम स्टिचिंग की तैयारी करते हैं, मशीन को लाते हैं। ये देखिए हम मशीन के सेटअप में आ गए हैं। ये अपनी बेल्ट को साइड में रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट है। तो हमको क्या करना है, ये जो निशान है इस निशान को ऐसे उठाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको नहीं दिखा रहे, हम आपको इस दिशा से दिखाएंगे ताकि आपको धागा अच्छे से दिखाई दे सके। तो हमने ये ऐसे लिया है और इस प्रकार से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। रेड कपड़े में वाइट धागा हम जानबूझ के लेके आए हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। ये देखें, आपको इस प्रकार से समाप्ति देनी है इसको, यहाँ से बढ़ा के और यहाँ पे घटाते हुए। आप देखिए अपने सेकंड वाले में जाएंगे ये, तो इसको भी हम इस प्रकार से ले जाएंगे। हम आपको पूरी स्टिचिंग आज अच्छे से रेड कपड़े में वाइट धागे के साथ दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी प्लेट बन गई। आपने तीसरे पे जा रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से उठाना है कपड़ा और इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा आएगा, ठीक है। ये बारी और करके दिखाते हैं हम आपको अभी। ये देखिए निशान वहाँ से हमको दिख रहा था, तो वही हिसाब से हम उसमें स्टिचिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमारे चारों प्लेट्स बनके रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए चारों प्लेट्स हमारे हो चुके हैं। अब हमको क्या करना, अपने बेल्ट का कपड़े को निकालना है। तो इसको हम इस प्रकार से रखेंगे, देखिए, और यहाँ से एक पॉइंट बेल्ट का कपड़ा आगे की ओर रख देंगे, सिर्फ एक पॉइंट, ज़्यादा नहीं, और अपने कपड़े को सिलेंगे। और सिलते वक्त ये याद रखिएगा कि ये जो प्लेट है ये आगे की तरफ मुड़नी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई की। अब ये जो हमारा कपड़ा ज़्यादा आया, तो ध्यान से देखें, ये सिर्फ यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है। तो अगर हम बराबर से कर देते हैं तो थोड़ा सा तिरछा कपड़ा हो जाता है। तो ये बीच का कपड़ा हम कट कर देंगे, बस। इससे हमारे इस पट्टी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको हमने कट कर देना है इस प्रकार से। देखिए हमारे बराबर से निकल आए हैं। चलिए अब हम दूसरा वाला पार्ट भी बना के आपको दिखाते हैं। हमारे दोनों पार्ट की सिलाई हो चुकी है। तो ये हमारा राइट साइड का है। अगर हमें हुक लगाना है तो इसको हम पूरा पलटाएंगे, अगर हमको बटन लगाने हैं तो इसको हम हाफ करके पलटाएंगे। तो चलिए इसको हम पूरा पलटाने के लिए इस प्रकार से फोल्ड करते हैं। ये हमने दोहरा किया और दोहरी पट्टी हम इधर लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें हुक लगाने वाले हैं। और इस प्रकार से रख के हम इसकी सीधी सिलाई कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट करके इस कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ किनारे में एक सिलाई लगा देनी है और अंदर साइड यहाँ पर तुरपाई होगी।
ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये जो कपड़ा है यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। उसके बाद इस कपड़े में हम पट्टी लगा देंगे यहाँ पर और सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने पट्टी ली है, इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। आप इसे दोहरा करके भी फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई करके और jैसे ये पट्टी पलटाई है सेम इसी प्रोसेस में आप पट्टी को पलटा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इस कपड़े को इस प्रकार से पलटा देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं पलटाना चाहते हैं तो आप इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके नीचे वाले कपड़े में एक सिलाई लगा के फिर फोल्ड करिए तो और अच्छा होता है। चलिए हम फोल्ड करते हैं। ये देखिए हमारा इस प्रकार से एक हिस्सा ब्लाउज का तैयार हो चुका है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी हम चलिए पट्टी लगाते हैं अपनी इधर वाली। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसको सिल दिया है। आपको सफ़ेद धागे में शायद दिख रहा हो। अब हम इसे ऐसे करके आधा पलटाएंगे, पूरा नहीं। कहने का मतलब कि हम इस प्रकार से पलटाएंगे सफ़ेद धागे के ऊपर ये लाल कपड़ा हमारा ऐसे आ जाए और जो हमारी सिलाई होगी उधर किनारे किनारे होगी। तो चलिए हम वो भी आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी हाई पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। एक पट्टी ये बन गई और एक पट्टी ये बन गई। ये इस प्रकार से ऐसे सेट हो जाएंगी। इधर पे हम पट्टी लगा के अभी कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार से कपड़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब अपने बैक पार्ट को उठाते हैं, इसको साइड में रख दें और ये जो प्लेट है इसकी हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 2 इंच सीधा रखना है, उसके बाद हमको टेढ़ा रखना है। तो देखिए हम पहले उतना सीधा रखेंगे, उसके बाद हम इसे ये देखिए ये हमने इतना सीधा रखा हुआ फिर तिरछा किया, क्योंकि ऐसा करने से ना यहाँ पे हमारी नोक नहीं बनती है। जब हम पीस में ब्लाउज पहनते हैं तो हमारा बहुत अच्छी फिटिंग पे आता है। प्लेट्स रेडी होने के बाद हम बैक पार्ट में जो मार्जिन के लिए फ़ोल्ड करने को कपड़ा निकाला था उतना हम फोल्ड कर देंगे। आगे वाले में हमने नहीं निकाला था, पीछे वाले हमने निकाला था, इसलिए हम इसको फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमने मार्जिन का कपड़ा निकाला था, इसे हम फोल्ड करते हैं। ये देखिए हमारा बैक पार्ट भी फोल्ड हो गया है और फ्रंट पार्ट भी दोनों हो चुके हैं। ये हमारे स्लीव्स है, स्लीव्स में जो हमने निशान लगाया था ये है, उसी निशान से हमको इसे फोल्ड कर देना है इस प्रकार से। जितना हमने निशान लगाया था तो ऐसे 2 भाग में इसे फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे ताकि इसमें तुरपाई हो सके। ये देखिए हमारी सिल चुकी हैं। अब हम अपने से शोल्डर जोड़ देंगे सबसे पहले इस प्रकार से रख के, और इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट पे सिलाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में दूसरे वाले शोल्डर पे भी कर देंगे। अब हम इस बीच वाली जगह पे अपनी बाजू को इस प्रकार से रखेंगे और ये झुकाव वाला हिस्सा आगे की ओर लाके इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। हमारी स्लीव्स जुड़ गई हैं। अब हम यहाँ पे एक सिलाई डाल देंगे तो हमारी फिटिंग आ जाएगी। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई डालते हैं। ये देखिए हमारी ब्लाउज की फिटिंग की लाइन भी पड़ गई है और इस प्रकार से हमारा ब्लाउज बना है, आपको जैसा कि दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से हमारा ब्लाउज रेडी हुआ है। सफ़ेद धागा हमने लगाने का मकसद ये था क्योंकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो ये देखिए इस प्रकार से बना। अब हमारी बची पाइपिंग पट्टी। तो ये हमारे कपड़े हैं, इनमें हम पाइपिंग पट्टी लेंगे। इनको देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे, ये है और इस प्रकार से हम इसे सिल देंगे। ठीक, यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे। ये देखिए हमारी पूरी पट्टी बन चुकी है। इसको हम इधर से ऐसे फोल्ड करके और इस प्रकार से यहाँ किनारे किनारे सिलाई डाल देंगे। देखिए इस प्रकार से। ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसके ऊपर इस कपड़े को हम इस प्रकार से रख के सिलाई कर देंगे। देखिए इस प्रकार से।
ये देखिए हमारा इस प्रकार से आया। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके ये सिलाई कर देंगे। ये देखिए ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। इधर पे हमको सिलाई डालनी है। इस प्रकार से हमारा पूरा ब्लाउज बन गया है। सफ़ेद धागे में आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।